हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन। आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों, मोटोरोला ने दो नए स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च कर दिए, जिसमें आपको जी सीरीज के ये दो स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। पहला जो है मोटोरोला G14 फ्यूजन और दूसरा मोटो G16। ये दोनों ही स्मार्टफोन की जो स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट आपको सेम देखने को मिल जाती है। फर्क यहाँ पे आपको कैमरा के मामले में देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे जो Redmi Note 10 सीरीज देखने को मिलती है उसको कंपेरिजन में आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। तो देख लेते हैं कि स्मार्टफोन क्या कुछ देखने को मिल जाता है। वीडियो शुरू करने से बताना होगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। यहाँ पे हम दोनों स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहली आती है दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले। तो बताएंगे दोनों में आपको सेम डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, यहाँ पे कोई फर्क देखने को नहीं मिलता। मोटो G40 फ्यूजन और मोटो G16 यहाँ पे आपको 6.8 इंचेस की फुल एचडी प्लस के साथ में आपको एक IPS LCD स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। और ये डिस्प्ले आपको पंच और कैमरा डिजाइन के साथ में आपको ये डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे आपको HDR10 का भी सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाता है। 20:9 का एक्सपेक्टेशन देखने को मिल जाता है। फ्रंट में आपको कॉर्निंग ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, लेकिन पीछे की तरफ आपको एक पॉलीकार्बोनेट की बैक यानी कि ग्लॉसी फिनिश डिजाइन के साथ में आपको प्लास्टिक की बॉडी देखने को मिल जाती है। दोनों में आपको डिस्प्ले में कोई भी आपको शिकायत या कोई भी कंपैरिजन देखने को नहीं मिलता। लेकिन अभी जो आपको बताना जो Redmi Note 10 सीरीज में आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिली थी, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ आपको IPS LCD स्क्रीन देखने को मिल जाती है। तो ये पोको X3 के कंपैरिजन में आपको ये फोन देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिल जाती है दोनों स्मार्टफोन में। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस के, दोनों में आपको सेम चिपसेट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन का 732G वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। 8 नैनोमीटर बेस एंगल पे काम करता है। ऑक्टा का पावर है 2.3 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रोक्टर। इसमें आपको एड्रीनो का 680 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस यहाँ पे कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। जो आपको Redmi Note 10 सीरीज में और पोको X3 में जो परफॉर्मेंस देखने को मिली थी, वही सेम परफॉर्मेंस के साथ में आपको ये प्रोसेसर के साथ में आपको एक दो स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कोई कंपैरिजन या कोई भी आपको शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। गेमिंग यहाँ पे आसानी से कर सकते हो। लेकिन बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज की बताएंगे। यहाँ पे मोटो G40 फ्यूजन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। 4GB रैम 64GB स्टोरेज और 6GB रैम 128GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको रैम है वो LPDDR4x RAM का सपोर्ट और UMPC के आपको स्टोरेज देखने को मिल जाती है। हालांकि ये UMPC बताना एक UFS 2.2 का इक्विवेलेंट आपको वेरिएंट देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको माइक्रो SD करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 1TB तक एक्सपेंड कर सकते हो। लेकिन जो मोटो G16 है उसमें बताएंगे सिंगल वेरिएंट देखने को मिल जाता है। 6GB की रैम 128GB स्टोरेज देखने को मिल जाती है। वहीं पे सेम LPDDR4x RAM का सपोर्ट UMCP की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे भी आपको माइक्रो SD करने का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। 1TB तक एक्सपेंड कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। और एक वेरिएंट कर देते ऐड तो बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो भी प्राइस में आपको जो मिलता है वो बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। दोनों ही स्मार्टफोन रैम और स्टोरेज के मामले में बहुत ही कमाल के देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरे। तो मोटो G14 फ्यूजन की बात करूं तो यहाँ पे आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है। दूसरा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, उसी में आपको मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे तीसरा आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। ड्यूल टोन एडिशन देखने को मिल जाती है। 4K और 10 तक की 13 और 16 FPS दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। लेकिन यहाँ पे जो मोटो G16 की बात करूं तो इसमें आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है। और बताऊंगा दूसरा जो आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, उसी में आपको मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है। तीसरा आपको 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसमें बताऊंगा यहाँ पे भी आपको ड्यूल टोन एडिशन देखने को मिल जाती है। 4K और 10 तक की 13 और 16 FPS दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। दोनों में आपको बताएंगे दोनों में सेम कैमरा सेटअप है। फर्क यहाँ पे जो प्राइमरी लेंस है उसमें फर्क देखने को मिल जाता है, बाकी कोई फर्क देखने को नहीं मिलता। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो कैमरा सेक्शन बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। जो प्राइस रेंज है उसके हिसाब से आपको जो कैमरा है वो दोनों ही स्मार्टफोन में बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। लेकिन बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरे, तो यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल जाता है। मोटो G14 फ्यूजन की बात करूं तो इसमें आपको 16 मेगापिक्सल की पंचो सेल्फी देखने को मिल जाती है, जिसमें आप 2.2 का एपर्चर देखने को मिल जाता है। HDR कैमरा और बताना 10 तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। लेकिन जो मोटो G16 है उसमें आपको 32 मेगापिक्सल की पंचो सेल्फी देखने को मिल जाती है f2.2 एपर्चर के साथ में। HDR कैमरा और बताना यहाँ पे आपको 4K रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाती है। 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो सेल्फी कैमरा के मामले में दोनों ही स्मार्टफोन आपको अच्छे खासे देखने को मिल जाए। एज यूजुअल जो प्राइस रेंज है उसके हिसाब से जो डिफरेंस है सेल्फी कैमरा में वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे कोई शिकायत का मौका देखने को नहीं मिलता। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के बैटरी सॉफ्टवेयर की बताएं, दोनों में आपको सेम 6000 mAh की आपको लॉन्ग लास्टिंग बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 20 वाट का टर्बो चार्जिंग फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है।
हालांकि बता देंगे 2021 है तो 30 वाट ऑलमोस्ट आपको दे देते तो बहुत ही कमाल का रहता, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको 20 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है। दोनों में आपको एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिल जाता है, जिसमें कोई भी ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलता। हालांकि मोटोरोला के कुछ कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाते हैं, हालांकि इतने बड़े ज्यादा नहीं, लेकिन आपको स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। तो सॉफ्टवेयर के मामले में ये स्मार्टफोन, दोनों ही स्मार्टफोन बहुत ही कमाल के देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी सेंसर की, तो दोनों में आपको सेम कनेक्टिविटी सेंसर देखने को मिलते हैं, यहाँ पे कोई फर्क देखने को नहीं मिलता, क्योंकि नॉर्मल जो सेंसर वो सभी सेंसर देखने को मिल जाता है। दोनों में आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, टाइप सी का पोर्ट है, 3.5 का जैक देखने को मिल जाता है। दोनों में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोनों में आपको ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट और ब्लूटूथ का 5.1 और NFC का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और एयर कैरियर एग्रीगेशन का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो कनेक्टिविटी सेंसर के मामले में कोई भी शिकायत का मौका देखने को नहीं मिलता। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट और प्राइस की, दोनों में आपको सेम कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, लेकिन प्राइस की बात करें तो प्राइस में आपको बहुत ही अच्छी खासी प्राइस है। जो मोटो G40 फ्यूजन है उसकी जो बेस वेरिएंट है 4GB 64GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस रखी गई 14,000 की प्राइस में फोन पड़ेगा, और दूसरा जो वेरिएंट है 6GB 128GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस 16,000 की प्राइस में फोन पड़ेगा। और इसकी जो सेलिंग है वो 1 मई को इसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी फ्लिपकार्ट पे, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से परचेस कर सकते हो। लेकिन जो मोटो G16 है उसकी प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे जो बेस वेरिएंट यानी कि सिंगल वेरिएंट ही है, और कलर वेरिएंट तो आपको ऑब्वियसली यहाँ पे दोनों में सेम ही देखने को मिल जाता है, लेकिन जो वेरिएंट है उसमें आपको 18,000 की प्राइस पे फोन पड़ जाता है, और ये बहुत ही अच्छी प्राइस है। और इसकी भी सेलिंग आपको 27 अप्रैल को इसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और वो भी आपको फ्लिपकार्ट पे देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की कंक्लूजन की, तो कैसा है स्मार्टफोन बदल गए। यहाँ पे Redmi Note 10 सीरीज या Note 10 Pro या Note 10 Pro के मैक्स में आपको कंपैरिजन में ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है, और भी कंपैरिजन की बात करें तो Poco X3 उसके कंपैरिजन में आपको ये फोन देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन है ऑलमोस्ट आपको वही सेम जैसी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे फर्क यहाँ पे आपको डिस्प्ले के मामले में देखने को मिल जाता है, बाकी जो ऑल ओवर जो आपको स्पेक्स मिलती है वो बहुत ही सेम टू सेम देखने को मिल जाते हैं। फर्क यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर और बैटरी में देखने को मिल जाता है, बाकी कोई फर्क देखने को नहीं मिलता। और बता देंगे यहाँ पे जो प्राइस रेंज आपको सेट करके दी हुई है वो उसकी प्राइस रेंज बहुत ही अच्छी है, जो डिस्प्ले है और उसके हिसाब से हम बात करें, और इसमें आपको स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है उसके हिसाब से जो आपको मिलता है ये जो प्राइस, जो Redmi Note 10 सीरीज है उसमें आपको जो MIUI 12 है उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है, बहुत सारे बग्स है। तो यही कहूंगा कि बता देंगे यहाँ पे मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे जो मोटोरोला के फोन है उसके जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको मोटोरोला के ये दो फोन कैसे लगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।